Hello, beta. Today we will continue our chapter, and today's our topic is politics after emergency. बेटा आज का आपका टॉपिक है कि इमरजेंसी के बाद आपातकाल के बाद राजनीति में बदलाव किस तरीके से आया, किस तरीके से राजनीति हुई. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. लोकसभा इलेक्शन इन द 1977. वैसे तो बेटा आपके लोकसभा के इलेक्शन कब होने थे? आपका जो इलेक्शन है 1971 में हुआ था. उसके बाद 5 ईयर के टेन्यूर के बाद आपके लोकसभा इलेक्शन होते हैं ना. लेकिन ड्यू टू इमरजेंसी इट वॉज पोस्टपोन्ड एंड इट वॉज कंडक्टेड इन द 1977. वो पोस्टपोन हो गए बेटा और 77 में जाके हुए. ठीक है, इन द जनवरी 1977 आफ्टर 18 months ऑफ द इमरजेंसी द गवर्नमेंट डिसाइड टू होल्ड इलेक्शन. गवर्नमेंट ने क्या किया, 18 महीनों के बाद इमरजेंसी, 18 महीने की इमरजेंसी लगने के बाद, इट मीन्स आपको ये पॉइंट बेटा ध्यान रखना है कि कितने मंथ्स की इमरजेंसी थी, 18 months की. when the emergency was started, when the emergency was imposed 25 June 1975. ओके, तो 25 आपकी 25 जून 1975 से जो आपकी इमरजेंसी इम्पोज हुई थी, कितना टाइम पीरियड चली बेटा, 18 months. ओके, उसके बाद आपके 18 months के बाद क्या किया, क्या डिक्लेयर किया गया, इलेक्शन. ठीक है, अकॉर्डिंग ऑल द लीडर्स एंड द एक्टिविटीज वर रिलीज्ड फ्रॉम द जेल. Elections were held in March 1977. This left the opposition with very little time, but political development took place very rapidly. The major opposition party had already been coming closer in the pre-emergency period. अब बेटा क्या है कि जो आपके इलेक्शन कब हेल्ड हुए, 1977 में. और एट दैट टाइम ऑल द प्रीजनर्स मीन्स बेटा जो आपके इलेक्शन में इम्पोज, जो अपोजिशन पार्टी के क्या थे, आपके लीडर्स थे और जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, या फिर जो उसके कांग्रेस के अगेंस्ट थे, जो कांग्रेस के किससे फ्रीडम चाहते थे, कांग्रेस रूल से, आप उनको ये बोल सकते हो. तो जो उनके अपोजिशन में थे, जिनको अरेस्ट करा दिया था कांग्रेस ने, उनको अब क्या किया गया, रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया. ठीक है, और बेटा उसके बाद क्या हुआ कि पॉलिटिक्स ने एक नया मोड़ ले लिया. ठीक है, यू कैन से दिस. गोट इट बेटा. नेक्स्ट वन इज ईव ऑफ द इलेक्शन एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी नोन एज द जनता पार्टी. अब आपकी उस मतलब जो आपके अपोजिशन के जितने भी नेता लीडर्स कहाँ से आए थे, जेल से निकल के आए थे, रिलीज़ होके आए थे, उन्होंने एक न्यू पार्टी की फॉर्मेशन की, दैट इज़ योर जनता पार्टी. द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण. और उस जनता पार्टी के लीडर को बने बेटा, दैट वॉज द जयप्रकाश नारायण. जयप्रकाश नारायण वॉज द लीडर ऑफ द गुजरात एंड द बिहार मूवमेंट ना, है ना. तो उनको ही क्या किया गया, लीडर बना दिया गया, किसका, अपोजिशन का. अपोजिशन क्या थी उस टाइम पे, मतलब अपोजिशन अपोजिट में कौन आई थी, जनता पार्टी. ठीक है, दैट हु बिकेम द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द 1977, दैट वाज द जयप्रकाश नारायण. ओके, some leaders of the Congress who were opposed to the emergency also joined this new party. Some other Congress leader also come out and formed a separate party under the leadership of the जगजीवन राम. अब बेटा उसी के साथ मतलब काफ़ी सारे लोगों ने, जो भी आपके कांग्रेस के अगेंस्ट थे, कुछ लीडर्स ने उसमें से किसको, जनता पार्टी को क्या कर लिया, जनता पार्टी में वो जाके शामिल हो गए. और कुछ लोग एक सेपरेट पार्टी बना ली, जिन्होंने किसके अंडरशिप बेटा, किसकी लीडरशिप में, दैट इज़ जगजीवन राम. ओके, दिस पार्टी नेम एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी. कि इस पार्टी का क्या नाम था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी. ओके बेटा, लेटर मर्ज विद जनता पार्टी. और बाद में वो भी किसके, जनता पार्टी के साथ क्या हो गई, मर्ज हो गई. गोट इट बेटा. The Janata Party made this election into a referendum of the emergency. Its campaign was focused on the non-democratic characters of the rule and on the various excesses that took place during the period. In the backdrop of the arrests of thousands of persons and the censorship of the press, Narayan became the popular symbol of restoration of democracy.
अब बेटा जो आपके अपोजिशन पार्टी थे उन्होंने मेन एजेंडा, जैसे आपके मैनिफेस्टो होते हैं ना कि इफ़ वी विल कम इन द गवर्नमेंट देन वी विल डू these टाइप्स ऑफ वर्क और these वर्क्स, है ना, जो मैनिफेस्टो जितने भी आपकी न्यू पॉलिसीज़ होती है वो आपको किस में रेफरेंड, आपके जो मैनिफेस्टो है उसमें बेटा क्या होता है, लिखा होता है ना। तो सेम थिंग उस टाइम पे जो जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था या पॉलिसी थी वो क्या था, कांग्रेस को रिमूव करना और जो आपकी डेमोक्रेसी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, उसको रिस्टोर करना। ठीक है, और जो उसका डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का वर्क बेटा किसको दिया गया, that was given to the Jayaprakash Narayan. Okay, तो जयप्रकाश नारायण क्या बन गए बेटा, एक डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए फेमस पर्सन बन गए, फेमस फेस बनकर उभरे। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द जनता पार्टी ऑल्सो ensured that non-Congress votes would not be divided. It was evident that the going was tough फॉर द कांग्रेस। अब बेटा क्या है कि जो ये इलेक्शन होने वाला था बिफोर द 1977, द सिचुएशन वाज वेरी लीनियंट फॉर द कांग्रेस। क्यों बेटा, क्योंकि द पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड देयर लीडर। बट आफ्टर द 1977 या आफ्टर द यू कैन से emergency, after the emergency the people changed their ideas, views, and now they were against the Congress. ओके, तो ये वाला जो डिसीजन था, मतलब ये वाला इलेक्शन था ऑफ द 1977, इट वाज वेरी टफ फॉर द कांग्रेस। येट द फाइनल रिजल्ट टुक एवरीवन बाय सरप्राइजिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शन। मतलब कंट्री के लिए बहुत एक डिफरेंट चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी कि फर्स्ट इलेक्शन, मतलब जितने भी आज तक बिफोर द 1977 इंडिया में बेटा आपके कितने इलेक्शन हुए, आपके जितने भी इलेक्शन हुए उनमें से जो ये आपका 5th जनरल इलेक्शन था ना, क्योंकि 3 जनरल इलेक्शन 1951 से 52 और 51 में आपके स्टार्ट हुए हैं, फिर 56, फिर 61, 66 बेटा, एंड आफ्टर दैट 71, है ना। तो उसके बाद जो इलेक्शन होने थे उनमें क्या हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कांग्रेस को डिफीट होना पड़ा आफ्टर द इंडिपेंडेंस। द फर्स्टली the Congress defeat in this election. Okay, yet the final result took everyone by surprise. For the first time since independence, the Congress party was defeated in the Lok Sabha election. The Congress could win only 154 seats in the Lok Sabha. Its shares of population votes fell to less than 35%. The Janata Party and internal emergency can be proclaimed only on the grounds of armed rebellion, and it's necessary that the advice to the president, its ally won 330 out of 542 seats in the Lok Sabha. जो आपकी बेटा जनता पार्टी है उसको कितने सीट मिले, आउट ऑफ द 540 330 seats secured by the Janata Party. Okay, Janata Party itself won 295 seats and thus enjoyed a clear majority. अकेली जनता पार्टी को बेटा कितनी वोट्स मिली, 295, और जो आपका ये 330 बना ये किसके साथ बना बेटा, विद द अलायंस। Got it? In North India, इट वॉज ए मैसिव इलेक्ट्रल वेव अगेंस्ट द कांग्रेस। बहुत सारे जो नॉर्थन स्टेट है बेटा, एज यू नो दैट इन द नॉर्थन स्टेट पीपल आर एजुकेटेड, है ना, और वो क्या है, वे बिल्कुल क्या हुए, आपके कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए। द कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी इन बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड द पंजाब, एंड कुड विन ओनली 1 सीट ईच ए राजस्थान इन मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम रायबरेली एज वॉज हर सन इन संजय गांधी फ्रॉम द अमेठी। अब बेटा ये सिचुएशन दिखा रखी है कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द कांग्रेस आफ्टर द इमरजेंसी, आफ्टर द इम्पोजिंग ऑफ द इमरजेंसी, कि 1977 के जो इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस को कितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
जो उनके जैसे इंदिरा गांधी कहाँ से आपकी लड़ती है बेटा, रायबरेली से ना, तो वहाँ से वो डिफीट हो गई। और जो संजय गांधी थी वो कहाँ से, अमेठी से डिफीट हो गए। इट वॉज द बिग इशू इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस, है ना, कि कांग्रेस के जहाँ से उनका क्या माना जाता है, गढ़ माना जाता है, गढ़ का बेटा, जहाँ से उनको मतलब 100% वोट मिलने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे वो पहले क्या थे, रहते थे, मतलब वहाँ से उनको हर एक चीज़ अवेलेबल होती थी, हर सीट उन्हीं के नाम से आती थी। लेकिन उस टाइम पे आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल रूल इन द इंडिया, in the Amethi and in the Raebareli also Congress defeated. Clear to everyone, beta? But if you look at the map showing the result of this election, you will notice that Congress did not lose election all over the country. It maintained many seats in Maharashtra, Gujarat, and Odisha, and virtually swept through the southern states. There are many reasons. There are many reasons for this. To begin with, this impact of emergency was not felt equality in all the states. अब बेटा रीज़न क्या रहा, फर्स्ट रीज़न क्या था, मतलब हम उस टाइम पे जो लोग उनको क्या नहीं कर रहे थे, वोट नहीं दे रहे थे, उनका रीज़न क्या था कि इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। इमरजेंसी इम्पोज कर दी मतलब ह्यूमन बीइंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और प्रेशर आया। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि उसका इमरजेंसी का जो अफेक्ट था वो कंप्लीट कंट्री पे नहीं हुआ, वो स्पेशली कहाँ हुआ, जो आपके सेंट्रल आपके स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, इनमें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इनका मतलब इमरजेंसी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, नॉन अवेयर नहीं थे लोग, तो वहाँ के लोगों को मतलब वहाँ के स्टेट में आज भी क्या रहा, आपकी कांग्रेस की सरकार बरकरार रही, ठीक है। But if you look at the map showing the result of this election, you will notice that Congress did not lose election all over the country. ठीक है। To begin with, the impact of the emergency was not felt equality in the all states. The forced relocation and displacement, the forced sterilized were mostly concerned in the northern states, but more importantly, North India had experienced some long term challenges in the nature of political competition. The middle classes from North India were beginning to move away from the Congress and his Janata Party, and the Janata Party became a popular platform for many of these solutions to come together. In this case, the election of the 1977 were not merely about the emergency. अब बेटा ये क्या हुआ, जैसे आपके जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, जैसे आपको पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती थी, ओनली रिच क्लास, रिच पर्सन को, हाई क्लास पर्सनस को, ठीक है। लेकिन बाद में क्या वो जैसे जैसे आफ्टर द 1920 the people, all type of the people join the Congress, but after the 10 to 15 days, all the teachers, all the leaders, वो क्या होने लगे बेटा, कांग्रेस से बाहर निकलने लगे, ठीक है। क्यों निकलने लगे, क्योंकि उन्होंने जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था जनता पार्टी का और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का, तो वो उनके जब आइडियाज़ मैच नहीं हुए तो वो एक वहाँ से रिमूव होके और दूसरे पार्टी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या था जो आपका इमरजेंसी वाला टॉपिक था बेटा, it is depend on you, on your views that emergency was necessary or not. Okay, next one is beta matlab in this topic you discuss that how the India defeated in the India beta, you can say here the Congress defeated in the 1977 election, general election, just because of the Congress one mistake, that was the emergency. Okay, next one is Janata Party. Janata Party क्या थी बेटा, जनता पार्टी इज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द जयप्रकाश नारायण, है ना।
The Janata Party government that came to power after the 1977 elections was far from cohesive. After the election, there was tough competition among three leaders for the post of Prime Minister: Morarji Desai, who after the election there was stiff competition among three leaders for the post of Prime Minister. That was the Morarji Desai, who was a rival to Indira Gandhi ever since 1966 to 67. Charan Singh, leader of the Bharatiya Lokdal, a famous leader from UP, and Jagjeevan Ram, who has vast experience as a senior minister in the Congress government. Eventually, Morarji Desai became the prime minister, but that did not bring the power struggle within the party to an end. And बेटा क्या हुआ उस टाइम पे इन द 1977 इलेक्शन? एज यू नो दैट द कांग्रेस वॉज डिफीटेड, एंड at that time three faces were there in front of us. Which three faces बेटा? That was the मोरारजी देसाई, चरण सिंह, और जो आपके जगजीवन है, वो किस चीज़ के लिए? प्रधानमंत्री के पद के लिए तीन पर्सन क्या थे आपके हमारे सामने थे। उन तीनों में से हमने किसको चूज़ किया बेटा? हमने मीन्स उस टाइम के पब्लिक ने, ठीक है, जो आपके क्या है मोरारजी देसाई ने, ठीक है। द अपोजिशन टू emergency could keep the Janata Party together only for a while. Its critics felt that the Janata Party lacked direction, leadership, and the common program. The Janata Party government could not bring about a fundamental change in policies from those pursued by the Congress. The Janata Party split, and the government, which was led by the Morarji Desai, lost its majority in less than 18 months. अब बेटा क्या हुआ? जैसे आपकी मोरारजी देसाई क्या हुए थे? मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे आफ्टर द 1977 इलेक्शन, ठीक है। तो उस टाइम पे बेटा जो आपके आपकी जनता पार्टी है वो इतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाई। इट मीन्स जो उसके पॉलिसीज़ थी वो किसके, आपकी जो कांग्रेस पार्टी थी उससे मिलती जुलती थी, उससे एक्स्ट्रा वर्क आपकी जनता पार्टी नहीं कर पाई, जिस वजह से उस पार्टी में क्या है, जो आपके फेमस लीडर थे, आपके जो वर्क करने वाले लीडर्स थे, वो क्या हो गए? इनसेटिस्फाई हो गए, और उन्होंने भी वो वहाँ से क्या हो गए? जनता दल से बाहर निकल गए, जनता पार्टी से बाहर निकल गए, और विद इन 18 मंथ्स आपकी जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी वो क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई, गिर गई, भंग हो गई, ठीक है। अब बेटा ये क्या है? द जनता पार्टी स्प्लिट, एंड द गवर्नमेंट विच वॉज लेड बाय द मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन लेस देन 18 months. Another government headed by Charan Singh was formed on the assurance of the support of the Congress party, but the Congress party later decided to withdraw its support, with the result that the Charan Singh government could remain in power for just about 4 months. अब बेटा देखो क्या कितना कम टाइम पीरियड के लिए आपके मेरे 18 मंथ्स के लिए बने आपके कौन कौन बने थे बेटा? मोरारजी देसाई। आपके फिर 4 मंथ के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर बने? आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है। किसकी सपोर्ट से? आपकी कांग्रेस की सपोर्ट से। मतलब उनको क्या, जैसे बेटा वो आपकी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने जब क्या कहा कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते हो, तो विद इन 4 मंथ्स उनकी जो चौधरी चरण सिंह थी उनकी गवर्नमेंट भी क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई, ठीक है। But the Congress party later decided to withdraw its support, with the result that the Charan Singh government could remain in power for just about 4 months. Fresh Lok Sabha elections were held in January 1980, in which the Janata Party suffered a comprehensive defeat, especially in North India, where it had swept the polls in 1977. Congress Party, led by Indira Gandhi, nearly repeated its great victory in the 1971. It won 353 seats and came back to the power. The experience of 1977 to 79
taught another lesson in democratic politics. Government that are seems to be unstable and quarrelsome are several punished by the voters. अब बेटा ये क्या हुआ, जैसे 1977 के इलेक्शन में कि जो आपका पहले मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी, जनता दल, ठीक है, किसके उसमें बेटा लीडरशिप में, मोरारजी देसाई की लीडरशिप में कितने दिन तक वर्क किया, 18 मंथ्स तक। उसके बाद जब वहाँ से क्या हो गया, आपकी वहाँ के जो एमपीज होते हैं उन्होंने अपनी मेजोरिटी, अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो वो गवर्नमेंट क्या हो गई, डिसोल्व हो गई। आफ्टर दैट चौधरी चरण सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर द 4 मंथ्स। आफ्टर दैट 2 बार ये ऐसा हुआ, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने क्या किया बेटा, उसके बाद प्रेसिडेंट ने दोबारा इलेक्शन के लिए, ठीक है, दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कराए, और उसमें जब दोबारा इलेक्शन कंडक्ट कराए, दोबारा से कांग्रेस की वही मेजोरिटी आई जो 1971 में आई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा लोगों को रियलाइज़ हो गया कि ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में आपकी जिन एक पार्टी की जो लीडर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी ही मैच नहीं करेगी, तो पब्लिक के लिए क्या वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, आपकी जो 1980 में फ्रेश इलेक्शन कराए गए किस चीज़ के, लोकसभा के, उसमें किसको मिली बेटा मेजोरिटी, कांग्रेस पार्टी को। तो इससे भी एक लेसन मिला, इससे भी एक लेसन मिला किसको, जो लीडर्स थे उनको, कि जो पब्लिक है, ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ द पब्लिक ऑफ द कंट्री। ठीक है, सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में होती है। अगर कोई जैसे लीडर होता है, कांग्रेस पहले बेटा क्या थी, सुपीरियर थी, है ना, तो उसने अपनी सुपीरियरिटी का क्या किया, ईगो शो किया, इमरजेंसी इम्पोज कर दी। तो इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद आपकी पब्लिक ने उसको रियलाइज़ कराया इंदिरा गांधी के कि ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ द पब्लिक, उसको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। आपकी जनता पार्टी आ गई। जनता पार्टी में जब लीडर्स में ही क्या नहीं थी आपकी, मतलब लीडर्स में कोऑपरेशन नहीं था, वो एक दूसरे के साथ पोस्ट के लिए, पावर के लिए लड़ाई करनी शुरू कर दी, तो उनको भी क्या कर दिया, इलेक्शन मतलब उनकी भी गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। और फिर दोबारा से 1918 में क्या हुआ, 1980 में फ्रेश इलेक्शन हुए, और उन इलेक्शन में दोबारा से आपकी क्या आ गई, कांग्रेस आ गई। तो इससे क्या मतलब क्या लेसन मिला, जो आपके लीडर्स थे, जो आपकी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, किसी भी ग्रुप में क्या होना, कोएलिशन होना, आइडियोलॉजीज़ का एक मतलब ग्रुप में फैक्शंस का ना होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ग्रुप में फैक्शंस है, डिफरेंसेस है, तो वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से वर्क नहीं करती। तो नेक्स्ट इलेक्शन में पब्लिक क्या कर देती है, उसको अपनी पावर से रिमूव कर देती है। गोट इट बेटा। टिल नाउ इफ एनी टाइप ऑफ क्यूरी to you, then you can ask to me, you can comment. Okay, in our next video we will discuss about the legacy of the emergency and the 1977 election. Okay.